जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि आज 14 जुलाई है और आज 12:35 पर हमारा एक मिशन, चंद्रयान मिशन, जो कि चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का एक मिशन है, उसको शुरू किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। इसकी शुरुआत जो हम लोग देखते हैं वो अभी चंद्रयान 3 के रूप में देख रहे हैं। इससे पहले चंद्रयान 2 हुआ था, उससे पहले चंद्रयान 1 हुआ था। तो जो चंद्रयान 1 है वो कामयाब रहा था हमारा। फिर उसके बाद इसरो का ये प्लान था कि चंद्रयान 1 की कामयाबी के 11 साल बाद, लगभग 11 साल बाद, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रयान 2 असफल रहा ऐसा माना गया। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये 2019 की एक फोटो है जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जिसमें ये के सिवन है, तत्कालीन उस समय के जो इसरो के चीफ हैं, और साथ में भारत के प्रधानमंत्री। जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और फिर उसके बाद जब चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा तो जो लैंडर है, लैंडर विक्रम, वो लैंड नहीं कर पाया, वो अपना रास्ता खो बैठा, जिसकी वजह से ये जो मिशन था हमारा एक तरह से असफल रहा। लेकिन इसरो ने इस मिशन को एक चैलेंज के रूप में लिया, क्योंकि उस समय के जो चीफ हैं के सिवन, वो इतने भावुक हो गए कि वो रोने लगे, और पीएम मोदी ने उनको सांत्वना भी दी। तो हम इस बात को समझ सकते हैं, कोई भी है जो किसी प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत करता है और फिर वो असफल हो जाए तो हमारे अंदर जो है एक ज्वाला फूटने लगता है, रोना, आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो उसको एक सांत्वना दी पीएम मोदी ने उस समय, और इसरो ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और एक बार फिर से चंद्रयान को लॉन्च करने की बात हमने की कि हम शॉर्ट टर्म में ही जल्द से जल्द चंद्रयान 3 लाएंगे और चंद्रमा की सतह पर पहुंचेंगे। उससे पहले आगे हम बढ़े, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जीएस प्रीलिम्स 2023 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स था, उसका पेपर आप सभी लोगों ने देखा, जिसमें आपने देखा कि भाई मैक्सिमम ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो इस तरह से सेट किए गए थे कि जिन लोगों ने पढ़ा है तो उनको लगा कि भाई पढ़ा हुआ तो है लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसके पीछे कारण था कि मेन जो आपने क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, वो क्वेश्चन पर प्रैक्टिस आपने नहीं की। इस चीज का तोड़ लेकर आए हैं ओजांग आईएएस एकेडमी आरएफआर मेथड के साथ। ये मेथड ओजांग सर का एक रिसर्च मेथड है, जिसके थ्रू हम 12,000 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन नहीं कि भाई कहीं से उठा के रख दिए, सेल्फ मेड क्वेश्चंस। हमारी जो पूरी टीम है वो टीम अपने अपने विषय में, उस टीम का हर एक सदस्य अपने अपने विषय में क्या है, पारंगत है, और उस विषय में वो अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे और आप उस प्रतिभा का लाभ ले पाएंगे। आप इस बैच को या इस को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जल्द से जल्द, और अगस्त में ये बैच शुरू हो जाएगा। 12,000 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल नए हैं, और ये बनाए जा रहे हैं कैसे, वर्तमान की टर्मिनोलॉजी को देखते हुए, वर्तमान के यूपीएससी के कंसेप्ट को देखते हुए। तो आप जब इस बैच के साथ जुड़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रीलिम्स आपका अपने आप ही कैसे क्लियर हो जाता है। तो चलिए इस बैच के साथ जरूर जुड़िए, आरएफआर मेथड के साथ जरूर जुड़िए। और 1999 वाला बैच, जो कि फीस कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम फीस रखी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कह रहे थे कि सर फीस हम जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है ज़्यादा। तो हमने उनके लिए कि वो थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करें, अपना एजुकेशन को वो ख़त्म ना करें, यानी कि तोड़े नहीं, उनका रिदम बना रहे, उसके लिए पूरी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं प्रैक्टिस होंगे कि भाई क्वेश्चन आ गया, आंसर आपको बता दिया, चलो भाई अगले प्रश्न पर, नहीं, उस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस भी किया जाएगा, ताकि एक क्वेश्चन के माध्यम से आप कैसे 360 व्यू में देख सकते हैं, एक डायमेंशन अपना तय कर सकते हैं, वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो बन जाइए इस आरएफआर मेथड के साथ और ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। और इसके लिए कोई भी आपको सूचना चाहिए तो ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं और अपनी जो भी शंकाएं हैं, जो भी डाउट्स हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और अपने कंसेप्ट पर। तो भाई चंद्रयान 3 लॉन्च टुमारो, ये कल का है। फिलहाल आज जो है टुडे, यहां पर क्या है कि आज जो हम क्या कर रहे हैं, इसको लॉन्च करने वाले हैं टुडे। आज बड़ा ही हिस्टोरिक डे है, इस चीज को देखते हुए इंडिया के लिए एक बड़ा ही हिस्टोरिक डे है। टू मून मिशन कंपेयर, तो यहां पर जो पहले के इंडिया के 2 मून मिशन हैं, 2 मून मिशन हैं, उसके बाद ये तीसरा मून मिशन है इंडिया का, जो इंडिया को एक रास्ता दिखाएगा या पूरे विश्व में एक बार फिर से एक अलग पहचान दिखाएगा। भारत अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान तो छोड़ता जा ही रहा है, इसी क्रम में इस क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान को बनाने का भरसक प्रयास कर रहा है। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने पूरे विश्व को चौंका भी दिया है। जैसे चाहे इसरो ने 108 सैटेलाइट छोड़े हों एक साथ, तो उस समय पूरा विश्व जो है परेशान हो गया कि भाई भारत जैसा देश, जिसको हम ये समझते थे कि वो केवल और केवल बीन पर सांप को नचाना ही जानता है, लेकिन इसरो ने ये बता दिया कि ये भारत ऐसा देश है जो बीन पर सांप को नचाना ही नहीं जानता, बल्कि रॉकेट से पूरी दुनिया को घुमाना भी जानता है। तो इस चीज को लेते हुए हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। आज 12:35 का टाइम निकाला गया कि लॉन्च किया जाएगा, और तो जल्द से जल्द जो है इस पर जो और जो डिटेल्स होंगी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। इसके साथ ही ये मिशन के कंप्लीट होते ही, ठीक है, इसमें माफ कीजिएगा मैं 12 बज के बोल रहा हूं, 2:35 पर जो है ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 2:35 पे लॉन्च किया जाएगा, फ्राइडे यानी कि आज। तो ये मिशन का जो एम है, अचीव द प्रीडिसर कुड नॉट बी लैंड सॉफ्टली ऑन द लूनर सरफेस एंड एक्सप्लोर विद अ रोवर। ठीक है, जो थर्ड मिशन है ये एक बार फिर से चंद्रयान 2 की तरह लोअर लैंड सरफेस पर जाएगा, और इसके साथ ही अगर ये सक्सेस सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है इंडिया सरफेस पर, मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, तो इंडिया 4th कंट्री होगा आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना टू अचीव द फीट। इस चीज को प्राप्त करने वाला इंडिया 4था देश बन जाएगा। किनके बाद? यूएस के बाद, रशिया के बाद और चाइना के बाद। यानी कि विश्व में ऐसे 3 ही देश हैं अभी तक जो मून के लैंड पर, मून की जमीन पर, चंद्रमा की जमीन पर सॉफ्टली लैंडिंग कर पाए हैं। चंद्रयान 2 के साथ यही हुआ था कि जो हमारा लैंडर था वो सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वो मिशन फेल माना गया। अब उसको हमने चैलेंज की तरह लिया इसरो ने, और यहां पर चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे हम लोग 2:35 फ्राइडे यानी कि आज के दिन। तो द पोजीशन रिमेन वैकेंट आफ्टर द मिशन इजराइल एंड इंडिया 2019 क्रैश लैंडिंग जो हो गई थी 2019 में, एंड द स्पेस क्राफ्ट क्राइंग द लैंडर रोवर फ्रॉम जापान एंड रोवर फ्रॉम यूएई फेल्ड इन 2022। तो यहां पर हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जापान और यूएई ने भी एक बार 2022 में इसको लेकर प्रयास किए हैं, जो कि फेल्ड रहा। इंडिया ने भी प्रयास किया था 2019 में, जो कि हम लोग देख रहे हैं चंद्रयान 2 के रूप में, वो थोड़ा वो भी फेल रहा। लेकिन चंद्रयान 3 को लेकर भी हम यहां पर पूरी तरीके डेडिकेट होकर काम करने वाले हैं। तो इसका क्या एक रिजल्ट आएगा, इंडिया की क्या एक पोजीशन होगी, इस पर भी हम जल्द ही चर्चा करेंगे। जब 2:35 पर ये लॉन्च हो जाएगा, उसके क्या हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, क्या चीजें रहीं, उसके क्या टेक्नोलॉजी रही, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने इस चैनल को। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम और अच्छी अच्छी चीज़ों को लाकर आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन करें, लंबा एक्सप्लेनेशन करें। फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए एक और सूचना, द इंडिया वे, जिन लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन ले लिया है उनको बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने नहीं लिया है भाई ले लीजिए। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो द इंडिया वे एक बुक है जो रिटन बाय एस जयशंकर जी के द्वारा, जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, और इनकी किताब को बाय लेक्चर के थ्रू ओजांग सर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन ऐप पर जाकर आप ले सकते हैं, और इसके साथ ही आप जान सकते हैं कि भारत की इस बदलते परिदृश्य में क्या एक भूमिका बनी हुई है। तो आईआर में अपनी समझ को विकसित करने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन जरूर लें, और RFR
को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आपका टारगेट 2024 है, 25 है, जो भी है, आपको यूपीएससी के प्रश्नों के बदलते परिदृश्य को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें उन सभी बैचेस को जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खास तौर पे आरएफआर को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं फिलहाल के लिए, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।